मजीद उसकी तासीर बढ़ाने के लिए हम उसको किस तरह की धुनी दें, यानी कि बखूर का ताल्लुक क्या है। इंशाअल्लाह इस चीज़ को आज मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने अदावत में नक्श मुसल्लस का इस्तेमाल करना है तो किस तरह का बखूर आपने उसमें इस्तेमाल करना है, और अगर मोहब्बत के लिए आप कोई अमल तैयार कर रहे हैं, कोई नक्श तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने कौन से बखूर का इस्तेमाल करना है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं 15 के नक्श के ताल्लुक से एक और वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि अगर हमें 15 के नक्श की और ज़्यादा तासीर बढ़ानी है, यानी कि हमें 15 के नक्श से फौरी तौर से काम लेना है, तो किस तरह से काम लेंगे। अक्सर शख्स की शिकायत आती है कि हम हुब और अदावत में जब 15 के नक्श का इस्तेमाल करते हैं तो जिस तरह से हमें उसका रिजल्ट मिलना चाहिए उस तरह से हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता, यानी कि बाज़ मरतबा काफ़ी वक्त हो जाता है और काम नहीं हो पाता। तो इसकी क्या वजह है। हमें ये इल्म होना चाहिए कि अदावत के लिए हमें कौन से नक्श का इस्तेमाल करना है और मोहब्बत के लिए हमें कौन से नक्श का इस्तेमाल करना है, और फिर मजीद उसकी तासीर बढ़ाने के लिए हम उसको किस तरह की धुनी दें, यानी कि बखूर का ताल्लुक क्या है। इंशाअल्लाह इस चीज़ को आज मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने अदावत में नक्श मुसल्लस का इस्तेमाल करना है तो किस तरह का बखूर आपने उसमें इस्तेमाल करना है, और अगर मोहब्बत के लिए आप कोई अमल तैयार कर रहे हैं, कोई नक्श तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने कौन से बखूर का इस्तेमाल करना है। आप इस वीडियो को पूरा देखें तो इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल तरीका इसमें मिलेगा। अब मैं बात करता हूं अदावत के ताल्लुक से। जब हम नक्श मुसल्लस को अदावत के ताल्लुक से लिखेंगे तो ये नक्श हम मरीक के साथ में तैयार करेंगे। मरीक के साथ मंगल के दिन पहली साथ होती है, यानी कि मंगल के दिन सूरज निकलने के बाद अगर हम नक्श मुसल्लस तैयार करें तो इंशाअल्लाह वो अदावत में काम करेगा। और अगर मरीक के साथ पहली साथ आपको ना मिल सके तो आठवीं साथ दोबारा से मरीक की पड़ती है, आठवीं साथ दोबारा से मरीक की आती है, उसमें भी आप नक्श मुसल्लस को तैयार कर सकते हैं। और अगर बात करूं हफ्ते वाले दिन की, तो हफ्ते वाले दिन भी आप मरीक के साथ में नक्श मुसल्लस लिख सकते हैं, और हफ्ते वाले दिन जोहल के साथ आठवीं साथ होती है, उसमें भी हम नक्श मुसल्लस लिख सकते हैं। अब कौन सा नक्श मुसल्लस हमें लिखना है, ये जो आप देख रहे हैं ये भी आतिशी चाल से लिखा हुआ है और ये भी नक्श मुसल्लस है, 15 का नक्श है। आपने जब अदावत का कोई काम करना है, अदावत के लिए कोई नक्श तैयार करना है, किसी काम के लिए, किन्हीं भी दो शख्स के लिए जब आप अदावत पैदा करेंगे, नफरत पैदा करेंगे, तो आप इस चाल का नक्श लिखेंगे। यहां आपने लिखना है 786, 9 खानों का बॉक्स बनाना है और यहां से इसको भरना शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आपने ये नक्श भरना है। और अगर आप मरीक के साथ में ये अमल कर रहे हैं और मंगल के दिन आप ये अमल कर रहे हैं तो आपने रुख अपना मशरिक की तरफ रखना है, आपने अपना रुख मशरिक की तरफ रखना है और आपने इसको काली स्याही से लिखना है। काली स्याही से आप इसको लिखेंगे और यहाँ पर मकसद बयान कर देंगे। जिन दोनों में अदावत पैदा करनी है, फला बिन फला अला बुग्ज, फला बिन फला अल बुग्ज, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। और इसके बाद और ज्यादा इसकी मजीद तासीर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, या तो हम इसे राल की धुनी देंगे, या स्याह मिर्च की धुनी देंगे, या नीम के पत्तों की धुनी देंगे। इस तरह से इसे स्याह मिर्च, नीम के पत्ते या राल की धुनी देकर इस्तेमाल करेंगे। और अगर मैं बात करूं हुब के ताल्लुक से, अब मोहब्बत के ताल्लुक से अगर मैं बात करूं, किन्हीं भी दो शख्स में अगर हमें मोहब्बत पैदा करनी है या और कोई मिलाप का कोई काम करना है, तो हमें कौन सा नक्श मुसल्लस इस्तेमाल करना है और किस साथ में लिखना है और क्या धुनी इस्तेमाल होगी, इंशाअल्लाह इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख रहे हैं ये भी नक्श मुसल्लस है, ये भी आतिशी चाल से लिखा हुआ है। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है 786 और यहां से इसको आपने भरना शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से ये आपने नक्श भरना है। और ये नक्श अगर आप मुश्तरी के साथ में लिख रहे हैं तो आपका रुख मशरिक की तरफ होगा, और अगर आप अतारत के साथ में लिख रहे हैं तो आपका रुख मगरिब की तरफ होगा। अगर आप मुश्तरी के साथ में लिखें या शम्स के साथ में लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ पर आपने इसके नीचे अपना मकसद बयान करना है, फला बिन फला अलहुब, फला बिन फला अलहुब, मोहब्बत शदीद हो, ये भी लिख सकते हैं। जब आपने ये नक्श तैयार कर लिया उसके बाद आपने क्या करना है, और ज्यादा इसकी मजीद तासीर बढ़ाने के लिए आप इसको गोगल की धुनी दे सकते हैं, मस्तगी की धुनी दे सकते हैं। जब आप हुब में इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को मिलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने इसे गोगल और मस्तगी की धुनी लाजमी देनी है। बादाम के छिलके की धुनी भी दे सकते हैं, जाफरान की धुनी भी दे सकते हैं, संदल सफेद और संदल सुर्ख की धुनी भी दे सकते हैं, लोबान की भी धुनी दे सकते हैं। और अगर
किसी शख्स को ज़ाफ़रान महंगा लगे, और अक्सर बाज़ तौर पर ज़ाफ़रान महंगा ही आता है, तो ज़ाफ़रान की जगह हम इसको दालचीनी की धुनी दे सकते हैं। इस तरह से आप इसको और ज़्यादा मज़ीद तासीर बढ़ाने के लिए इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अब किसी भी ताल्लुक से आप इसी तरह से इसको बनाएं। अगर हुब में इस्तेमाल करना है तो ये तरीका इस्तेमाल करें, अदावत में इस्तेमाल करना है तो ये तरीका इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह इस तरह से जब इसको इस्तेमाल करेंगे, धुनी लगा करके आप इसको इस्तेमाल करेंगे, और किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, गले में पहन के इस्तेमाल करना है या जलाकर इस्तेमाल करना है, फलीता बनाकर इस्तेमाल करना है, वो आमिल के अपने ऊपर बात है, वो किस तरह से इस्तेमाल करना चाहता है, मरीज किस तरह से उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, वो तरीका आमिल अपने आप देखे कि किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है। और अगर ये भी आप चाहते हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल हो, पहन के इस्तेमाल हो या जलाकर इस्तेमाल हो, तो आप मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में ये तरीका बता दूंगा कि किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही, और किसी ताल्लुक से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे राब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।